हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या बोल रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको कुछ रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन के अंदर क्या बोल रहा है कि इन रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ, और कौन सा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इनके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बोल रहा है आपको कि CH3CH2Cl की रिएक्शन करा दी NaI एसीटोन के साथ। और जब भी आप NaI और एसीटोन एक साथ लेते थे तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि रिएक्शन कौन सी होती थी। ये रिएक्शन होती थी आपकी फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अगर आपने थोड़ा सा भी रिवीजन किया है तो ये रिएक्शन कौन सी होती थी, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। और फिंकल-स्टीन रिएक्शन के अंदर क्या होता था, जो आपका पहला हैलोजन था, एल्काइल हैलाइड लेते थे, NaI डालते थे। तो एल्काइल हैलाइड जो भी आप लेते थे उसके अंदर से आपके पास जो भी हैलोजन होता था उसको हटाकर यहाँ पर क्या जोड़ देते थे, आई। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सेकेंड। आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा यहाँ पर CH3CH2 और आई हटेगा और Cl हटेगा, उसकी जगह क्या लगेगा, आई। और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा NaCl। ठीक है, ऐसे करना था आपको। समझ में आई मेरी बात। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है CH3 का होल थ्राइस CBr रिएक्ट कर रहा है KOH के साथ इथेनॉल की प्रेजेंस में। तो ये क्या, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है आपका CH3 का होल थ्राइस CBr। पहली बात तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखेंगे ऐसे, देखो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से ब्रोमीन, और इसी से जुड़ा हुआ है CH3 का होल थ्राइस, यानी कि इसी कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए आपको। और इसके अंदर क्या डाला हुआ, फिर इसके अंदर डाला हुआ है KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। किसकी प्रेजेंस में डाला हुआ है, इथेनॉल की प्रेजेंस में। अब ये रिएक्शन कौन सी होगी, इथेनॉल की प्रेजेंस में डाला हुआ है हीट करके। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी है, एलिमिनेशन रिएक्शन। मैंने आपको पढ़ाया था कैसे करते थे एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ाता था इसको बोलते थे अल्फा, इसके जो एडजेसेंट कार्बन थे वो होते थे बीटा कार्बन, ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा। और इसमें तीनों के तीनों बीटा क्या है, सेम। अगर तीनों के तीनों बीटा सेम है तो आप क्या करते थे, अल्फा से हेलोजन निकाल दो और बीटा से हाइड्रोजन निकाल दो। और अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकालते ही एलिमिनेशन होता था, और एलिमिनेशन से जो आपका प्रोडक्ट बनता था वो होती थी एल्कीन। तो एल्कीन कैसी बनेगी आपके, यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2, और वहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई, एल्कीन। ये क्या बन गई आपकी, एल्कीन। ऐसा करना था आपको इसका आंसर। सेकंड देखो आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है CH3CH ब्रैकेट में दिया हुआ है Br CH2CH3 प्लस NaOH वाटर। अब ये क्या है, देखो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड के अंदर क्या बोल रहा है, थर्ड के अंदर आपको बोल रहा है CH3CH ब्रैकेट Br, फिर उसके बाद दिया हुआ था CH2CH3। ठीक है, और इसके अंदर क्या डाला हुआ था, इसके अंदर डाला हुआ था, सॉरी इसके अंदर डाला हुआ था NaOH, और किसकी प्रेजेंस में डाला हुआ था, वाटर, यानी कि H2O की प्रेजेंस में। और जब भी हम NaOH वाटर की प्रेजेंस में डालते हैं तो मैंने आपको एक टेबल करवाई थी न्यूक्लियोफाइल वाली, रिएजेंट बताए थे। तो NaOH एक रिएजेंट था, और NaOH या फिर KOH पानी के साथ, वाटर के साथ कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते थे, OH नेगेटिव। कौन सा करते थे, OH नेगेटिव। और OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल क्या करता था, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यानी कि रिएक्शन कौन सी करता था, SN2। और SN2 के अंदर क्या कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, नहीं था, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता था। तो सीधा सीधा यहाँ से Br हटाएंगे और उसकी जगह क्या जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे उसकी जगह, OH जोड़ देंगे। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा CH3CH, इसी के साथ Br जुड़ा हुआ था तो अब क्या जुड़ जाएगा, OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2, और साथ में क्या आ जाएगा CH3। आपका आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या था, फोर्थ था आपके पास CH3CH2Br प्लस इसके अंदर डाला हुआ था KCN, और साथ में क्या डाला हुआ था, साथ में डाला हुआ था एक्वस इथेनॉल, एक्वस इथेनॉल।
और अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो मैंने टेबल बनवाई थी और टेबल के अंदर बोला था कि जो केसीएन होता है वो आयोनिक नेचर का होता है, एजीसीएन होता है कोवलेंट नेचर का होता है। केसीएन जब आप डालते थे तो आपको नाइट्राइल मिलता था, है ना, मतलब कि सीएन जाके जुड़ जाता था। तो यहाँ से सीधा सीधा आपको क्या करना है, इस बीआर को हटाना है। रिएक्शन कौन सी होगी यहाँ पर, SN2 रिएक्शन होगी, SN2, और इस बीआर को हटाना है और इस बीआर को हटा के क्या जोड़ देना है, सीधा सीधा CN जोड़ देना है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, CH3 CH2 CN, ये बनेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है C6H5ONA प्लस, इसको मिक्स कर दिया किसके साथ, C2H5Cl के साथ। बताओ क्या बनेगा। तो अगर आपने ध्यान दिया वहां पे हमने एक पढ़ा था NaOR डैश, एक रिएजेंट पढ़ा था, देखो NaOR डैश सेम है, देखो R डैश की जगह क्या आ गया इस बार, बस C6H5, ठीक है, समझे मेरी बात। और इसको इन्होंने पलट के लिख दिया तो एक ही बात है, सेम ही चीज है। और ये क्या करता था, ये जनरेट करता था आपके पास R डैश O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, और इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि कौन सी रिएक्शन देगा, SN2। और SN2 के रिएक्शन के अंदर क्या होता था, हेलोजन हटता था और डायरेक्टली ये जाकर जुड़ता था और किसकी फॉर्मेशन होती थी, ROR डैश, ये तो बनता था। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है यहाँ पर, आपको सीधा सीधा यहाँ पर इस C2H5Cl के अंदर से इस Cl को हटा देना और इसकी जगह जोड़ देना है C6H5। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा C2H5O C6H5, ये बनेगा। 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन क्या है आपकी बुक के अंदर, 6 क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर CH3 CH2 CH2OH, ये एक अल्कोहल दिया हुआ है, इसके अंदर डाला हुआ है SOCl2, और SOCl2 क्या होता था, थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन कौन सी होगी, डार्जन्स रिएक्शन, और डार्जन्स रिएक्शन से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH हटकर Cl लग जाएगा, ठीक है ना। चलो उसको इधर ही लिख देता हूँ, OH हटकर क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो यहीं पे लिखते हैं इसको, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर OH हटके क्या लग जाएगा, Cl। फिफ्थ वो सॉरी 6 के बाद सेवेंथ क्वेश्चन आपके इसमें दिया हुआ है क्या, सेवेंथ क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके अंदर क्या डाला हुआ है, इसके अंदर डाला हुआ है HBr पेरोक्साइड। और मैंने आपको बताया था HBr पेरोक्साइड जब भी हम डालते थे तो वहां पर कौन सा रूल लगता था, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। बाकी किसी भी केस में एंटी मार्कोवनिकोव रूल नहीं लगता था। और एंटी मार्कोवनिकोव रूल बोलता था द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ एल्कीन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास, यानी कि इस पर क्या जुड़ेगा, Br। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा CH3 CH2, इसके बाद यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन तो CH2, यहाँ पर CH2, और इसी से क्या जुड़ जाएगा, इसी से जुड़ जाएगा Br, क्या जुड़ जाएगा इससे, Br। क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन के अंदर क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर है CH3 का होल ट्वाइस, और इसके अंदर फिर क्या डाला हुआ है, इसके अंदर डाला हुआ है HBr। और अगर खाली HBr अगर इसके अंदर डाल दिया तो रूल कौन सा लगना है, मार्कोवनिकोव रूल। कौन सा लगेगा, मार्कोवनिकोव रूल। और मार्कोवनिकोव रूल कौन सा लगेगा, मार्कोवनिकोव रूल। यहाँ पर क्या लग रहा था, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। और मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ एल्कीन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो होगा क्या, अच्छा पहले इसकी स्ट्रक्चर को ठीक कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा होगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, और इसी से जुड़ा हुआ एक CH3 ट्वाइस है तो एक CH3 यहाँ जोड़ दिया। अब देखो इस एल्कीन के अंदर सबसे कम हाइड्रोजन किसके पास है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे कम हाइड्रोजन किसके पास है, इस वाले कार्बन के पास है। यानी कि जो Br जाकर जुड़ेगा वो किस वाले कार्बन पर जुड़ेगा, इस वाले पर, और जो H जाकर जुड़ेगा वो इस वाले पर। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा इसके अंदर, आंसर बनेगा यहाँ पर CH3, इसी में बना देता हूँ, चलो मैं इसको इसमें कर देता हूँ। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर H जुड़ जाएगा और यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा आपका Br। तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 14 था।
हेलो एल्किन हेलोरिन की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।